मैं तो यही कहूँगा जी, देखो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं सोहन सिंह जी, वो गलत है भाई। सबसे अहम रोल बनाने में खट्टर साहब का और जो हमारे जिलाध्यक्ष थे उस टाइम योगेंद्र राणा जी, उनका अहम योगदान था सोहन सिंह को बनाने में। सहमति कराई थी सभी 25 पार्षदों की, उस टाइम चेयरमैन बने थे। उसके बाद 2 बार फिर अप्रस्ताव आया इसके खिलाफ, फिर भी हमारे जो 5 विधायक करनाल के सब ने बैठ के सहमति कराई, तब फिर मामला सुलझा। तो सोहन सिंह जी के साथ हुआ, मुझे नहीं लगता किसी एमएलए का किसी का हाथ है। ये पार्षदों की नाराज़गी थी, उसमें किसी पार्टी को दोष देना, किसी एमएलए को बीच में घसीटना तो बहुत ही गलत है। सोहन सिंह राणा जी बहुत काबिल चेयरमैन रहे हमारे, पता नहीं क्या बात रही, पार्षद उन पे क्यों नहीं 4 साल तकरीबन उन्होंने निकाले हैं। तो पार्षदों को साथ रखना चाहिए था, क्यों नंबर का गेम होता है, अगर नंबर उनके साथ होते तो उनकी कुर्सी बची रह जाती। बिल्कुल मिड्डा साहब, सबसे पहले तो समाज को बैठ के, बुद्धिजीवी आदमियों को बैठ के इसको सुलझाना चाहिए विवाद को। एक दूसरे पर कटाक्ष करके बरादरी का भी नुकसान है इसमें, और आने वाले परिणाम और भी खतरनाक होंगे। करनाल में चल रहा राजपूत समाज और जिला परिषद चेयरमैन का जो विवाद है, आखिरकार कब सुलझेगा? क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और इस समय की जो बड़ी खबर है वो इस समय हम आपको बताना चाहेंगे। वार्ड नंबर 12 से जो जिला परिषद की सदस्य हैं निकिता राणा, इस समय उनके जो पिता हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। और भी जो राजपूत समाज से जो जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एडवोकेट अनूप चौहान, इनके जो बड़े भाई हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोगों का कहना यह है कि जो विवाद है ये सिमटना चाहिए, खत्म होना चाहिए, क्योंकि विवाद जो भी हो, ज्यादा लंबा अगर किसी भी समाज में चले तो उससे नुकसान समाज का ही होता है और आपसी भाईचारे का होता है। और इस समय आप देख सकते हैं जो 12 वार्ड से जिला परिषद के जो सदस्य हैं, आप देख सकते हैं जिनको जो पार्षद प्रतिनिधि कहे, क्योंकि इनकी बेटी जो है वैसे जिला परिषद सदस्य हैं। हमको बताएं जब वो जीती थी तो पूरे हरियाणा की जो है सबसे कम उम्र की जिला परिषद सदस्य बनी थी। उस समय 21 साल उम्र थी। लेकिन जो कामकाज है, जो लोगों से मिलना है, वो इनके पिताजी ही देखते हैं। वो इस समय यहाँ पर मौजूद है, जो ओंगद गांव से हैं और पूर्व सरपंच भी हैं, उन्हीं से जानना चाहेंगे। और खास बात यह भी है कि सोहन सिंह राणा जो जिला परिषद के जो चेयरमैन से जो अभी हटाए गए हैं, उनको 17 पार्षदों ने जो है उनको वोट नहीं दिया था, अविश्वास प्रस्ताव करा था। और जो 7 से 8 पार्षद जो उनके साथ थे, उसमें से एक जिला परिषद मेंबर जो है वो ये परिवार भी हमारे साथ खड़ा है। उन्हीं से जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। आपका वोट तो सोहन सिंह राणा को था, इस बार भी अगर बात करें कुर्सी से उनको हटाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मिड्डा साहब, आपका करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूं, जो आप समय समय पर बाइट लेते हैं और आपने ठीक बात कही, समाज को एकजुट करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा जी, देखो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं सोहन सिंह जी, वो गलत है भाई। सबसे अहम रोल बनाने में खट्टर साहब का और जो हमारे जिलाध्यक्ष थे उस टाइम योगेंद्र राणा जी, उनका अहम योगदान था सोहन सिंह को बनाने में। सहमति कराई थी सभी 25 पार्षदों की, उस टाइम चेयरमैन बने थे। उसके बाद 2 बार फिर अप्रस्ताव आया इसके खिलाफ, फिर भी हमारे जो 5 विधायक करनाल के सब ने बैठ के सहमति कराई, तब फिर मामला सुलझा। चौथे साल में फिर प्रस्ताव दोबारा फिर आया। एमएलए ने, विधायक जी ने, सब ने कोशिश करी, पता नहीं किस बात पे डिस्प्यूट हुआ, मेंबर खिलाफ हो गए जी, आपने पता ही है जी। 17 ने उधर वोटिंग कर दी। अगर इधर 9 होते तो सोहन सिंह की कुर्सी बच जाती, इधर साइड में 8 बच गए, इस कारण उसकी कुर्सी चली गई। लेकिन आप तो साथ ही खड़े रहे, आप तो साथ ही खड़े रहे। लेकिन अब भी आप बयान ये दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो आरोप सीधे तौर पर ये लगाए हैं कि विधायक योगेंद्र राणा का उनको हटाने में हाथ रहा है, लेकिन आप उनके साथ हैं, उनको वोट देने वाले हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनका कोई रोल नहीं है। हाँ जी, हम तो उसके जो शुरू में बने थे सोहन सिंह जी, हम तो 8 के 8 उसके साथ थे जी। वो सोहन सिंह जानते हैं जी किस मेंबर की क्या अंडरस्टैंडिंग थी, किस वजह से वे नाराज़ हुए। उसी के गांव का हमारी बिरादरी के 2 राजपूत थे जी, एक प्रदीप नलीपार का जी लड़का, एक वो राईपरे का कुलदीप राणा। पता नहीं उनके साथ भी क्या मिसभेद हुआ जी, क्यों नहीं वो सहमत हुए, वो भी हमारे से दूर हो गए जी। इस वजह से ये कारण बने जी। देखो तो अब क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि विवाद सुलझना चाहिए? जो विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा जी, देखो सर्व समाज को, अपने समाज को, राजपूत समाज को ये कहूँगा, क्यों इसमें ना तो किसी पर आरोप लगाए, इसमें किसी का कोई वो नहीं है जी। मैंने चेयरमैन को देखना था हमारे को मेंबर कैसे संभालने, कैसे हमें संतुष्ट करने, उनको ग्रांट बराबर देनी या कम ज़्यादा देनी, वो उन्होंने देखना था जी। उसकी वजह से काम सारा खराब हो गया। तो अभी भी आप साथ रहेंगे सोहन सिंह राणा के? देखो जो
कैंडिडेट होंगे तो साथ होंगे जी, जैसे सरकार चाहेगी जी। देखो अब तो वो होगा, अब तो वो कैंडिडेट भी नहीं मेरे को लगते कि वो 17 पार्षद उधर हो गए, 8 हम इधर हैं, तो कोरम भी पूरा नहीं होगा। आप भी आप दूसरी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। हम तो देखो जी सरकार के साथ है जी, जो भी कोई चेयरमैन बनेगा हम तो उसके साथ है जी। तो बिल्कुल चेयरमैन जो बनेगा हालांकि उसके साथ हैं। आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 12 से जिला पार्षद जो है, प्रतिनिधि हैं, इनकी बेटी पार्षद जो है बनी थी, और इस समय उनके बड़े ब्रदर जो है अनूप सिंह चौहान, वो भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको लगता है जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है, गलत है, इसको जल्द से जल्द निपटाना चाहिए? आपका धन्यवाद करना चाहूँगा मिड्डा जी, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ से इंटरव्यू लेने के लिए आपका धन्यवाद। जो समाज में हो रहा है बहुत गलत संदेश गया है, समाज को एकजुट होने की ज़रूरत है। जो भाई सोन सिंह जी के साथ हुआ, मुझे नहीं लगता किसी एमएलए का किसी का हाथ है। ये पार्षदों की नाराज़गी थी, उसमें किसी पार्टी को दोष देना, किसी एमएलए को बीच में घसीटना तो बहुत ही गलत है। सोन सिंह राणा जी बहुत काबिल चेयरमैन रहे हमारे, पता नहीं क्या बात रही, पार्षद उन पे क्यों नहीं, 4 साल तकरीबन उन्होंने निकाले हैं। तो पार्षदों को साथ रखना चाहिए था, क्यों नंबर का गेम होता है, अगर नंबर उनके साथ होते तो उनकी कुर्सी बची रह जाती। अब तकरीबन 1.25 साल का समय बाकी है, तो जैसा सरकार का आदेश होगा, जैसे सरकार चाहेगी वैसे ही होगा। बाकी राजपूत समाज को एकजुट होने की ज़रूरत है। सोन सिंह जी को भी चाहिए इस तरह की कोई बयानबाजी मीडिया में ना दें जिससे समाज का बंटवारा हो। और मैं समाज के जो भी हमारी सभा के प्रधान हैं और भी जो मोजिज़ व्यक्ति हैं उनको यही आग्रह करूँगा कि सभी इकट्ठा होकर के इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करें, उसी में समाज की भलाई है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ भाई योगेंद्र राणा जी का, एमएलए साहब का इसमें कोई हाथ नहीं है भी, जिससे वो बिसोन के खिलाफ थे ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो सोन सिंह जी को भी एक गलतफहमी जो हुई है वो भी दूर हो जाएगी अगर सब मिल बैठ के प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल, हालांकि आप देख सकते हैं सोन सिंह राणा के साथ ही तो जिला पार्षद जो थे वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसमें विधायक योगेंद्र राणा का लेना देना ही नहीं है। हालांकि इनका कहना तो ये है कि 2 बार उनकी जो कुर्सी बचाई है वो भी योगेंद्र राणा नहीं बचाई है। कुछ और राजपूत समाज से जुड़े लोग हैं, क्या लगता है आपको ये विवाद सुलझना चाहिए? जो सोन सिंह राणा आरोप लगा रहे हैं विधायक योगेंद्र राणा पर, और दूसरे जो पक्ष के लोग हैं वो पहले पक्ष पर लगा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आरोप प्रत्यारोप खत्म होने चाहिए? बिल्कुल मिड्डा साहब, सबसे पहले तो समाज को बैठ के, बुद्धिजीवी आदमियों को बैठ के इसको सुलझाना चाहिए विवाद को। एक दूसरे पर कटाक्ष करके बरादरी का भी नुकसान है इसमें, और आने वाले परिणाम और भी खतरनाक होंगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो दोनों तरफ से। तो बिल्कुल है, विवाद सुलझना चाहिए। इस तरह की बात जो है राजपूत समाज से जो जुड़े लोग हैं और खुद सोन सिंह राणा के साथ रहने वाले जो जिला परिषद मेंबर हैं, प्रतिनिधि हैं, वो खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि योगेंद्र राणा और सोन सिंह राणा का जो विवाद चल रहा है इस समय राजपूत समाज में जो है काफी चर्चाएं चल रही हैं, पूरे हरियाणा में जो है ये मामला चल रहा है, वो जल्द से जल्द सुलझना चाहिए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।